सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर एस्ट्रो गुरुजी पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति क्या फल देती है अपनी दशा में या अपनी अंतर्दशा में। फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो ग्रह आपकी कुंडली में अगर है तो उसकी दशा या अंतर्दशा का फल क्यों बदल सकता है किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि के कारण, और क्या होगा वो बदलाव। इन सब की चर्चा है आज के इस वीडियो में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो शुरुआत करेंगे सूर्य से। सूर्य की स्थिति अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो क्या फल देने वाली होती है, और सूर्य की स्थिति भी पहले चरण में। सबसे पहले सूर्य की स्थिति पूर्वा भाद्रपद प्रथम चरण में क्या फल देती है। यहाँ पर सूर्य जातक के बच्चों से अलगाव की सूचना देता है। अब ये डिपेंड करता है कि सूर्य की जो दशा आएगी उसकी जीवन काल में वो किस अवस्था में आएगी, किस एज में आएगी। तो उस एज के अनुसार इस फल को समझना होगा कि कैसे वो अपने बच्चों से अलगाव की सूचना दे रहा है। अगर बाल्यावस्था है उन बच्चों की तो मतलब वो स्वयं ही अलग जगह पर रहने को विवश होगा, और अगर वृद्धावस्था है उस समय आती है सूर्य की महादशा या अंतर्दशा, तो उस समय पर बच्चे उससे अलग रहने लगेंगे। तो इस तरह से इस फल को समझ सकते हैं। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में इसका फल देखने को मिलता है। फिर ये भी है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इस सूर्य पर हो, जो कि पहले चरण में ऐसा फल बताया गया है सूर्य का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो वो शुभ ग्रह की दृष्टि जातक को इस फल को बदल भी सकती है। अलगाव की सूचना ऐसे में फिर कैंसिल हो जाती है और जातक धनवान और सुखी परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने वाला हो जाता है। नहीं तो अभावग्रस्त जीवन भी व्यतीत करना पड़ता है अगर शुभ ग्रहों की कोई दृष्टि ऐसे सूर्य पर ना हो तो। अब दूसरा चरण, सूर्य की स्थिति अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ससुराल पक्ष से लाभ दिलाने वाली होती है। अब ये लाभ कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन लाभ की चर्चा ही की गई है। लाभ अवश्य प्राप्त होता है। वो जल से संबंधित व्यापार में भी सफल होता है जातक। तीसरे चरण में, अगर तीसरे चरण में हो सूर्य की स्थिति इस नक्षत्र में, मतलब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो तीसरे चरण में अगर सूर्य के साथ शनि या मंगल या फिर चंद्रमा की युति भी हो, तो ऐसे युति के फल के कारण से ये सूर्य जातक को बचपन के 3 वर्ष घातक होते हैं। बाल्यावस्था के वो 3 वर्ष जब इन सूर्य हो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और इन पर इन ग्रह में से किसी ग्रह की दृष्टि हो और सूर्य की अंतर्दशा का समय या महादशा का समय चल रहा हो। चौथा चरण, अब चौथे चरण में सूर्य की स्थिति हो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो यहाँ पर जातक की मन स्थिति बेचैन बनाता है। ये सूर्य वो बहुत ज़्यादा भावुक भी होता है और ऐसे जातक अतीन्द्रिय शक्ति से संपन्न भी माने जाते हैं। अब आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य की स्थिति पर ग्रहों की दृष्टि का फल। चंद्रमा की दृष्टि हो अगर ऐसे सूर्य पर जो कि पूर्वा भाद्रपद के किसी भी चरण में है, तो सुखहीन जीवन व्यतीत करने का संकेत बताती है। ये जातक विपरीत लिंग के कार्यों के द्वारा धन लाभ अर्जित करता है। मतलब पुरुषों के मामले में ये फलादेश ज़्यादा लागू हो सकता है, क्योंकि पुरुष महिलाओं के उपयोग की वस्तुओं का कोई बिजनेस या कार्य करते हों तो उससे लाभ प्राप्त करते हैं।
मंगल की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर जो कि पूर्वा भाद्रपद में है, तो मतलब वकालत के पेशे से सफलता दिलाने वाली होती है। यहाँ स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी ये फल लागू हो सकता है, क्योंकि वकालत के कार्य में तो कोई भी हो सकता है। बुध की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर पूर्वा भाद्रपद में जिसकी स्थिति है, तो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने वाला ये जातक होता है। जहाँ तक जातक शब्द की बात करें तो जातक शब्द का प्रयोग शास्त्र ज्योतिष के शास्त्रों में किया गया है स्त्री पुरुष दोनों के लिए, और परेशानी पैदा करने वाला होता है सूर्य की महादशा और बुध की दृष्टि के कारण बुध की अंतर्दशा हो तब। उसका व्यवहार अजीब प्रकार का होता है ऐसे समय में। बृहस्पति की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर जो कि पूर्व भाद्रपद में है, तो उदार बनाती है, परोपकारी भी बनाती है, बुद्धिमान भी बनाती है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर तो जातक को जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। स्त्रियों से भी अधिक अर्थ लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन ये पुरुषों के लिए फल होगा। शनि की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर जो कि पूर्व भाद्रपद के किसी भी चरण में हो, तो शत्रुहंता बनाती है। शत्रुहंता का मतलब मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि शत्रुओं को पराजित करने वाला। अब वो वाक युद्ध से पराजित करे, मतलब बहस से पराजित करे, या आर्थिक स्थिति के कारण कोई किसी भी मामले में वो पराजित, शारीरिक बल से, मानसिक बल से, किसी भी तरह से पराजित होना बनता है उस शत्रु का, जो कि उसका शत्रु होगा। हालांकि वो थोड़ा सा अभिमान की मात्रा भी उसमें होती है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति हो, पहले चरण में चंद्रमा की स्थिति हो, तो ये जो फल बताए गए हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा के होने के, तो फल क्या है, फल भी बताते हैं। चंद्रमा की स्थिति हो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो कहा गया है कि जातक धनवान होता है, स्त्री के वश में रहने वाला पुरुष होता है। ये योग किसी महिला की कुंडली में हो तो इसका ठीक उल्टा समझ लेना चाहिए। कृपण होता है और अस्थिर मति वाला होता है, यानी उसके जो विचार होते हैं वो अत्यंत शुद्ध नहीं होते। पहले चरण में यही फल कहा गया है। अब दूसरा चरण हो चंद्रमा का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो जातक छरहरे शरीर वाला होता है। जातक हो या जातिका हो, वो पतले दुबले पतले शरीर वाला और निर्भीक और हठी स्वभाव इनका होता है। किसी भी बात ना स्वीकार करने वाला, यानी किसी की भी बात को भी नहीं सुनने वाला होता, अपनी चलाने वाला होता है। 33 साल की आयु में उसे किसी दुर्घटना या चोट आदि की आशंका भी बताई गई है। तीसरे चरण में अगर ये जातक का चंद्रमा हो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो भीतर ही भीतर कुटिल प्रवृत्ति का होता है। वो जातक दो संबंध होते हैं, वैवाहिक संबंधों के मामले में भी दो हो सकते हैं योग, या फिर एक से विवाह दूसरे से संबंध हो, ऐसा भी हो सकता है। अब चंद्रमा चौथे चरण में पूर्व भाद्रपद के, तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक धनी होता है, स्वाभिमानी होता है, बड़ों का आदर सम्मान करने वाला होता है, और बचपन में उसे जल दुर्घटना का आशंका भी हो सकती है, और बचपन में उसे जल से दुर्घटना की आशंका भी बताई गई है। ऐसे जातक को युवावस्था में नौकरी के कारण से घर से दूर रहना पड़ता है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का फल सूर्य की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो पूर्व भाद्रपद के किसी भी चरण में है, तो ये जातक को राज सम्मान दिलाने वाली होती है। जरूरी नहीं कि राजा हो या शासक मंत्रिमंडल में कोई हो या कोई ऐसा पद हो उसके पास, लेकिन राज तुल्य सम्मान उसको प्राप्त होता है। जैसा राजा का मान सम्मान होता है, किसी मंत्री का मान सम्मान होता है, इसी तरह से उसका मान सम्मान होता है, चाहे वो व्यापार करता हो या नौकरी करता हो। मंगल की दृष्टि हो अगर ऐसे चंद्रमा पर जो कि पूर्व भाद्रपद के किसी भी चरण में है, तो ये विद्युता बढ़ाने वाली होती है। बुध की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि पूर्व भाद्रपद में है, तो जातक के धन को बढ़ाने वाली होती है, यानी समृद्धि देती है।
गुरु की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर तो सुयोग्य, प्रतिष्ठित और यशस्वी शासन व्यवस्था वाला वो व्यक्ति होता है। कोई न कोई प्रकार का उसको अधिकार प्राप्त होता है, वो शासक या शासक वर्ग में होता है। शुक्र की दृष्टि हो अगर ऐसे चंद्रमा पर जो कि पूर्व भाद्रपद के किसी भी चरण में है, तो ये फल अशुभ देने वाली होती है। इसका जीवन धन के मामले में, सुखों के मामले में थोड़ा अभावग्रस्त रहता है। शनि की दृष्टि हो तो ये जातक जन्म से ही भूपति होता है, यानी उसके पास पैतृक संपत्ति अच्छी होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मंगल का फल क्या बताया गया? मंगल की स्थिति अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो मंगल शुभ फल देने वाला होता है। वो भी जब जब उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो तभी वो शुभ फल दे सकता है। पहले चरण में यहाँ पर मंगल की स्थिति का फल जीवन दुखपूर्ण व्यतीत होने वाला समय उसका मंगल के समय में होगा, मंगल की दशा या अंतर्दशा में, और उस समय पर वो जातक चिड़चिड़े स्वभाव वाला, पाखंड से पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला भी होता है। दूसरे चरण में अगर मंगल की स्थिति हो पूर्व भाद्रपद के तो विशेष कोई शुभ फल नहीं बताए गए। तीसरे चरण में मंगल की स्थिति हो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तो ये जातक मेटल यानी कोई धातु से संबंधित, केमिकल से संबंधित या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके अच्छा धन कमाता है। चौथे चरण में मंगल शुभ फल देने वाला कहा गया है, हर प्रकार से शुभता ही उसको प्राप्त होती है, आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से भी। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मंगल और उस पर ग्रहों की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि पूर्व भाद्रपद में हो, किसी भी चरण में हो, तो ये जातक के पारिवारिक जीवन को सुखपूर्ण बनाने वाली होती है। पर्याप्त धन भी उसको प्राप्त होता है और लाइफ पार्टनर और संतान के साथ वो अच्छा जीवन व्यतीत करता है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो चंद्रमा की दृष्टि के कारण ये जातक धनवान होता है और माता का सुख लेकिन उसका कम होता है, यानी माता से दूरी भी हो सकती है, ऐसी संभावना बताई गई है। अब बुध की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि पूर्व भाद्रपद में है तो मृदुभाषी और मिथ्याचारण करने वाला होता है, यानी झूठ का सहारा ज्यादा लेने वाला होता है। गुरु की दृष्टि हो तो जातक को सद्गुणी बनाती है मंगल पर, वो मंगल जो कि पूर्व भाद्रपद में हो, ये सत्ता पक्ष से भी लाभ दिलवाने वाली होती है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि पूर्व भाद्रपद में है तो इस कारण से जातक को विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के अच्छे अवसर मिलते हैं और अवसर के साथ साथ उसको सुविधाएं भी मिलती हैं, उठाता भी है लाभ उनका। शनि की दृष्टि हो ऐसे मंगल पर जो कि पूर्व भाद्रपद के किसी भी चरण में है तो इस दृष्टि के कारण जातक बुद्धिमान, यशस्वी और अन्य विपरीत लिंग वालों से मित्रता के कारण से उनसे इंसल्ट करवाने वाला होता है, उनसे उसकी इंसल्ट का योग भी होता है। मतलब एक तरफ तो वो यश प्राप्त करने वाला और बुद्धिमान होता है अपने किसी अन्य क्षेत्र में, लेकिन विपरीत लिंग वालों से उसकी इंसल्ट भी साथ साथ कही गई है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर बुध की स्थिति हो, पहले चरण में अगर बुध की स्थिति हो तो यहाँ पर बुध गुरु के साथ अगर युति बना रहा हो तो जातक कानूनी विषयों में दक्ष होता है, यानी इस विषय का विद्वान होता है। दूसरे चरण में अगर हो बुध की स्थिति पूर्व भाद्रपद के तो लेखन के क्षेत्र में सफलता के योग बनाते हैं, तो लेखन के क्षेत्र में सफलता का योग बनाता है, कोई उच्च कोटि का लेखक हो सकता है, पत्रकार हो सकता है। तीसरे चरण में अगर बुध की स्थिति हो तो ये गणित या इंजीनियरिंग या ज्योतिष शास्त्र या किसी भी गणित से संबंधित कार्य में सफल होता है, बुद्धिमान भी होता है, उसका लाइफ पार्टनर भी बुद्धिमान होता है। चौथे चरण में अगर बुध की स्थिति हो तो ये जातक अवैध और अनैतिक मार्गों से धन की प्राप्ति, ऐसी प्रवृत्ति की सूचना यहाँ मिलती है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बुध पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का फल क्या बताया गया है? सूर्य की दृष्टि हो ऐसे बुध पर
जो कि पूर्वा भाद्रपद में किसी भी चरण में है तो जातक को बलिष्ठ बनाती है, दम्भी भी बनाती है। दम्भी का मतलब थोड़ा अभिमान भी होता है। मल्ल विद्या का वो ज्ञाता होता है। मल्ल विद्या आज के समय में कुश्ती भी हो सकती है, बॉक्सिंग भी हो सकती है, या किसी जिम का वो ट्रेनर भी हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि हो ऐसे बुध पर तो जलीय वस्तुओं के उत्पादन से वो लाभ प्राप्त करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि हो ऐसे बुध पर जो कि पूर्वा भाद्रपद में है तो धन उपार्जन के लिए छोटा मोटा कोई भी काम वो करना उससे परहेज नहीं करता, कर लेता है। गुरु की दृष्टि हो ऐसे बुध पर तो जातक अपने छोटे नगर, छोटा गांव या छोटा जो कस्बा है या कॉलोनी, इसमें किसी न किसी पद पर नियुक्त होता है, यानी कोई पद पर सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, या फिर किसी सरकारी पद पर आसीन भी करवा सकती है ये दृष्टि गुरु की, अगर हो बुध पर, बुध हो पूर्वा भाद्रपद में। शुक्र की दृष्टि हो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित बुध पर तो संतान की दृष्टि से ये ठीक नहीं कही गई। ये जातक कुसंगति का शिकार भी ऐसे समय में हो सकता है जब बुध की दशा या अंतरदशा का समय चल रहा हो, उस पर हो शुक्र की दृष्टि। शनि की दृष्टि हो ऐसे बुध पर जो कि पूर्वा भाद्रपद में तो क्रूर कर्मी बनाती है। क्रूर कर्मी मतलब क्रोधी होता है, कोई ऐसा कार्य भी कर बैठता है जो कि क्रोधी होने के कारण करना पड़ता हो, और सुखों से इसी कारण से वो वंचित भी रहता है, भौतिक सुखों की कमी हो जाती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति का फल, बृहस्पति अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में हो तो जातक दर्शन शास्त्र या दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, वो एक सफल शिक्षक भी हो सकता है, इसके अलावा कुशल शल्य चिकित्सक भी बन सकता है, ऐसी योग्यता उसमें होती है। दूसरे चरण में बृहस्पति का फल बताया गया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के कानून के क्षेत्र में वो अच्छा मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर स्थिति हो बृहस्पति की पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तो जातक आरंभ से ही नौकरी करने वाला होता है। अगर बृहस्पति की स्थिति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो नौकरी करने वाला होता है, शुरू से ही आरंभ से ही नौकरी करने वाला होता है, लेकिन साथ साथ कोई ऐसा अपना कार्य भी करने वाला होता है और उस कार्य से भी उसको लाभ होता है, पारिवारिक जीवन भी उसका अच्छा व्यतीत होता है। चौथे चरण में अगर बृहस्पति हो पूर्व भाद्रपद के तो ये जातक को विज्ञान के क्षेत्र में आगे ले जाता है, अच्छा वैज्ञानिक भी बन सकता है, कुशल प्रशासक भी वो बन सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति पर ग्रहों की दृष्टि का फल, सूर्य की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि पूर्व भाद्रपद के किसी भी चरण में है तो उस जातक का आकर्षक व्यक्तित्व होता है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक के नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि करने वाली होती है ये दृष्टि, और बृहस्पति पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो इसमें एक और फल भी शुभ होता है। वो बताया गया है कि अपने क्षेत्र में या अपने समुदाय में, अपनी कॉलोनी, अपने कस्बे, अपने शहर में किसी न किसी प्रकार से वो प्रमुख होता है और प्रमुखता के कारण मान सम्मान भी उसका होता है। मंगल की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि पूर्वा भाद्रपद के किसी भी चरण में सत्ता पक्ष से लाभ प्राप्त करता है, सत्ता पक्ष का कृपा पात्र बनाती है ये दृष्टि और उसे इससे अर्थ लाभ भी होता है। बुध की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि पूर्वा भाद्रपद में तो धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाती है, शांति प्रिय बनाती है और वो विपरीत लिंग से मित्रता करने वाला उनका प्रिय भी होता है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि पूर्वा भाद्रपद में है तो ये जातक सद्गुणों से युक्त विद्वान और सत्ता पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। शनि की दृष्टि भी बहुत शुभ फल देने वाली होती है बृहस्पति पर भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो और ये जातक की सभी उम्मीदें पूर्ण करने वाली होती है। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र का फल क्या बताया गया? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र के अच्छे फल लगभग बताए गए हैं। पहले चरण में अगर शुक्र की स्थिति हो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तो जातक को बुद्धिमान बनाती है, शोध प्रिय भी होता है, किसी न किसी शोध कार्य से जुड़ा हुआ और उसमें लाभ भी उसको होता है, मान सम्मान भी उसको प्राप्त होता है, माता पिता का भक्त होता है,
दूसरे चरण में अगर स्थिति हो शुक्र ग्रह की पूर्वा भाद्रपद के, तो यहाँ उसको संगीत में रुचि होती है और कभी कभी वो किसी और कला में भी एक्सपर्ट होता है, किसी न किसी कला के कारण से ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह हो जातक की कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के, तो जातक को जन सेवा यानी समाज सेवा के क्षेत्र में ले जाता है। उसको कोई ऐसा कार्य करना होता है जिसमें मान सम्मान की प्राप्ति उस कार्य से होती है, समाज सेवा, जन सेवा। चौथे चरण में अगर पूर्वा भाद्रपद में शुक्र ग्रह की स्थिति हो, तो जातक को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफल बनाती है। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि, शुक्र पर अगर दृष्टि हो सूर्य ग्रह की, तो साहसी बनाती है और धनवान भी बनाती है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। मंगल की दृष्टि हो अगर ऐसे शुक्र पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद के किसी भी चरण में है, तो इसका फल जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उसके जीवन में निरंतर कुछ रुकावटें भी आती हैं। अगर बुध की दृष्टि हो ऐसे शुक्र पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो जातक को धार्मिक बनाती है। धार्मिक विषयों का बहुत ज्ञान होता है, उसको धर्म शास्त्रों का ज्ञाता और यशस्वी भी होता है। बृहस्पति की दृष्टि हो ऐसे शुक्र पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद के किसी भी चरण में है, तो ये भी जातक को धनवान बनाती है और साथ साथ उसमें किसी ऐसी कला में भी रुचि होती है जिसके कारण से उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और वो कला कोई संगीत से जुड़ी हुई कला भी हो सकती है या फिर कोई अन्य कला भी हो सकती है। शनि की दृष्टि हो ऐसे शुक्र पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद के किसी चरण में है, तो सौभाग्य की सूचक होती है। ये जातक का व्यक्तित्व आकर्षक बनाने वाली होती है। अब शनि की स्थिति ही हो अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में अगर शनि की स्थिति हो, तो जातक को नौकरी में यश प्राप्त होता है। यानी अच्छी नौकरी होती है जिसमें वो सम्मान और यश दोनों प्राप्त करता है। धन की कमी नहीं होती, कोई अच्छी नौकरी ही होती है, अच्छे पद पर वो होता है। दूसरे चरण में अगर शनि हो पूर्वा भाद्रपद के, तो इसका मतलब जातक को व्यवहारिक बुद्धि वाला बनाता है। अच्छी व्यवहारिक बुद्धि होती है उसमें और इससे उसे सफलता भी लाइफ में हर कार्य में मिलती है। तीसरे चरण में शनि की स्थिति पूर्वा भाद्रपद के अगर हो, तो जातक व्यवहार कुशल होता है और साथ ही सुरा सुंदरी का शौकीन भी होता है वह पुरुष। अब चौथे चरण में अगर शनि हो, तो ये चौथे चरण में पूर्वा भाद्रपद का शनि जातक को उच्च पद पर नियुक्त करवाने वाला होता है। ऐसी संभावना भी होती है, अगर वो प्रयास और कोशिश करे तो अवश्य होता है। गुरु की दृष्टि भी साथ साथ में अगर हो ऐसे शनि के, जो कि पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में है, तो जातक को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज़्यादा सफल बना सकती है। आर्किटेक्ट भी बनता है, अगर हो सके तो वो आर्किटेक्ट या इंजीनियरिंग में से कोई होता है। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति पर ग्रहों की दृष्टि का फल क्या कहता है। सूर्य की दृष्टि हो तो वो फल दरिद्र जीवन व्यतीत करने की सूचना यहाँ मिलती है और उसका लाइफ पार्टनर लेकिन सुंदर होता है। ये है सूर्य की दृष्टि शनि पर, शनि हो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के किसी भी चरण में। चंद्रमा की दृष्टि हो ऐसे शनि पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद के किसी चरण में है, तो सच्चरित्र अच्छे चरित्र वाला होता है, लेकिन माता के स्नेह से वंचित भी होता है। मंगल की दृष्टि हो अगर ऐसे शनि पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद में है, तो विदेश यानी दूर रहने वाला होता है, अपने घर से दूर रहने का संकेत मिलता है। बुध की दृष्टि हो अगर ऐसे शनि पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद के किसी चरण में हो, तो शुभ फल देने वाली ये दृष्टि होती है। जातक धनवान और शासक वर्ग में उच्च पद को प्राप्त करने वाला भी होता है। गुरु की दृष्टि भी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है शनि पर, और ये जातक शरीर से भी हृष्ट पुष्ट होता है। प्रतिरक्षा सेवा में भी वो सर्विस देने वाला उच्च पद पर आसीन भी हो सकता है। मंत्री तुल्य पद पर भी सम्मानित हो सकता है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे शनि पर, जो कि पूर्वा भाद्रपद में है, तो सामान्य फल इसके कहे गए हैं, कोई विशेष शुभ या अशुभ फल नहीं कहा गया। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु
राहु अगर पहले चरण में हो तो यहाँ पर सामान्य फल मिलते हैं, कोई शुभ नहीं विशेष और ना ही कोई अशुभ। दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो पूर्वा भाद्रपद के तो जातक को धनवान भी बनाती है, यशस्वी भी बनवाती है और उसका परिवार के साथ वो सुख से समय बिताने वाला होता है, और वो समय जब राहु का समय हो, राहु की दशा अंतर्दशा। तीसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो पूर्वा भाद्रपद के तो युवावस्था तक का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, उसका बाद में सुखपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। चौथे चरण में राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के शुभ फल ही देता है और जातक धन प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, शासक वर्ग से भी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है या शासक वर्ग से सम्मान प्राप्त करते हुए किसी उद्योग, बड़े किसी बिजनेस का स्वामी होने का फल भी होता है। अब केतु अगर हो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और पहले चरण में हो केतु की स्थिति तो यहाँ पर केतु के अच्छे फल कहे गए हैं, यानी केतु भी शुभ फल प्रदान करता है। पहले चरण में अगर केतु की स्थिति हो तो साथ में साथ अगर मंगल भी युति बना रहा हो केतु के तो वो जातक अपने क्षेत्र का प्रमुख होता है, सम्मान उसको प्राप्त होता है। दूसरे चरण में केतु पूर्वा भाद्रपद के अगर हो तो धनवान बनाता है, अच्छा फल कहा गया है इसमें भी, और वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत लेकिन दुखपूर्ण स्थिति में रहता है, यानी परेशानी होती है उसको लाइफ पार्टनर के कारण। तीसरे चरण में अगर केतु की स्थिति हो पूर्वा भाद्रपद के तो ये जातक मानसिक अवसाद का शिकार होने का खतरा होता तब है जब केतु की अंतर्दशा या महादशा का समय चल रहा हो। चौथे चरण में अगर केतु हो पूर्वा भाद्रपद के तो ये जातक को किसी ऐसे कार्य से बड़ा नुकसान भी हो सकता है जो कि सट्टे या किसी लॉटरी या किसी प्रकार के जुए से संबंधित हो, ऐसे किसी कार्य में वो प्रवृत्त करवाने वाला केतु होता है। दोस्तों ये था सूर्य से लेकर के केतु तक सभी ग्रहों का फल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित अगर हों और या फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित ग्रहों पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उनके फल भी अलग अलग आपने समझे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर आप नए हैं तो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो नक्षत्र से संबंधित पर अगर आपकी रुचि खोज प्रवृत्ति वाली है, खोजी प्रवृत्ति वाली है तो आपके लिए चैनल बहुत ही उपयोगी होगा। अपने मित्रों को भी आप प्रेरित करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों मैं कंसल्टेशन भी नक्षत्र गणना के अनुसार ही देता हूँ, यानी जन्म कुंडली देखते समय भी नक्षत्रों की गणना और नक्षत्रों के अनुसार ही फलादेश, जो कि वैदिक काल में इसी पद्धति का ही प्रयोग होता था। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में क्या फल देता है। और इसके अलावा अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी ऑनलाइन करवाते हैं, आप घर बैठे एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति की चर्चा करेंगे। नमस्कार।